नमस्कार दोस्तों। रेलवे के अंदर ग्रुप डी की 32,438 पोस्टें निकली है, जो बहुत अच्छी पोस्टें हैं। हाँ, जितनी पोस्टों की उम्मीद की जा रही थी रेलवे ने उतनी पोस्टें नहीं निकाली है, जो कि बेरोजगारों के साथ अन्याय भी है। हम सभी बेरोजगारों को, स्टूडेंटों को आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि पहले सूचना निकल के आ रही थी कि 58,000 कुछ पोस्टें रेलवे ओपन करेगा, लेकिन रेलवे ने सिर्फ 32,438 पोस्टें निकाली है। हाँ, पहले इसके अंदर जो रेलवे ने 17 अलग अलग पोस्टें बना रखी थी, इस बार रेलवे ने 14 पोस्टें कर दी है, 14 प्रकार की पोस्टें कर दी है। जो फार्म भरने की तारीख है वो 23 जनवरी 2025 है। 23 जनवरी 2025 से फार्म स्टार्ट हो चुके हैं और 22 फरवरी 2025 तक ये फार्म चलेंगे। अगर किसी प्रकार से फार्म में मिस्टेक हो जाता है तो आप 25 फरवरी 2025 से लेकर के 6 मार्च 2025 के बीच में आप फार्म में चेंजिंग करवा सकते हैं। लेकिन पर अगर आप एक बार गलती करोगे तो आपका 250 रुपये चार्ज कटेगा। दूसरी बार फिर अपडेट करोगे तो 250 फिर का चार्ज कटेगा, जो आपको रिटर्न नहीं होगा। दोस्तों, इसके अंदर एज की जो लिमिट है, रेलवे ने इस बार बड़ा परिवर्तन किया है। पहले इसके अंदर 18 से 33 ईयर का बंदा फार्म भरवाता था। इस बार कोविड होने के कारण, कोविड की वजह से पीछे की जो चेंजिंग हुई है उसके कारण अब जो रेलवे ने चेंज ये किया है कि आप 18 से 36 के बीच में अगर है बंदा तो उसको फार्म अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, इसके अंदर एज की जो छूट दी है वो ओबीसी और नॉन क्रिमिनल को 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है। इसके अंदर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो डेट है, तो जो जर्नल के अंदर और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आता है वो 2 जनवरी 1989, ध्यान से सुने, 2 जनवरी 1989 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और ओबीसी और नॉन क्रिमिनल का जो व्यक्ति फॉर्म फिल कर रहा है उसका 2 जनवरी 1986, 2 जनवरी 1986 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और एससी एसटी वाले हैं जो फॉर्म फिल करेंगे उनका 2 जनवरी 1984, 2 जनवरी 1984 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और सभी की 1 जनवरी 2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, यानी 2007 के बाद का, जनवरी 2007 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। सीधा सा मैं आपको समझा दिया है मैंने। अगर कोई बंदा विकलांग की श्रेणी के अंतर्गत आता है और वो ओबीसी हो या जनरल में हो तो उसको 13 साल की एज के अंदर छूट है। एससी और एसटी को 15 साल की विकलांग के स्टूडेंट को छूट है। दूसरा, जो सबसे बड़ी जो खुशखबरी है, जिन्होंने आईटीआई नहीं कर रखी है, रेलवे ने इस बार बिना आईटीआई के लिए भर्ती निकली है। अगर उसने 10वीं पास कर रखी है, ध्यान से सुनना दोस्तों, जिस बच्चे ने 10वीं पास कर रखी है वो बच्चा इसमें फार्म भरने की पात्रता रखता है। अगर किसी ने 10वीं नहीं कर रखी है, आईटीआई कर रखी है, तो वो फार्म भर सकता है, या 10वीं प्लस आईटीआई है वो भी बंदा फार्म भर सकता है। यानी अगर किसी ने आईटीआई नहीं कर रखी वो इसमें फार्म 10वीं पास बच्चा फार्म भर सकता है। दूसरा, अगर आपने फॉर्म फीस जो फॉर्म भरोगे उस समय फार्म फीस लगेगी, तो जर्नल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की जो फीस लगेगी वो 500 रुपये प्रति स्टूडेंट लगेगी। और एससी एसटी जो बाकी सारे स्टूडेंट हैं उनकी 250 रुपये फीस लगेगी। तो दोस्तों, इसके अंदर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जो आपका पहला एग्ज़ाम होगा, अगर आप उस एग्ज़ाम में बैठ जाते हो तो आपको ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और इनको जो 500 रुपये की फ़ीस लेगा बोर्ड, वो उनमें से 400 रुपये आपको रिटर्न हो जाएंगे। जब आप परीक्षा देख करके वापस आ जाओगे प्रथम परीक्षा, तो आपको 400 रुपये रिटर्न हो जाएंगे और एससी एसटी को 250 रुपये रिटर्न हो जाएंगे। शर्त ये है कि पहली परीक्षा में आपका बैठना जरूरी है, फिर ही आपको ये पैसे है वो रिटर्न होंगे। हाँ, अगर आप अपडेशन की फ़ीस की बात कर रहे हो, जो 250 रुपये प्रति अपडेशन लगेगा उसकी फ़ीस रिटर्न नहीं होगी। ये फीस आपको प्रथम परीक्षा में बैठने के बाद ही रिटर्न होगी। अब आती है दोस्तों हमारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन के प्रोसेस हमारे 4 स्टेपों में होगा। पहला जो स्टेप है,
CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो कि कंप्यूटर पे होगा। दूसरा हमारा है PET फिजिकल एफिशिएंसी जो हमारी परखी जाएगी, उसके आधार पे हमारा सिलेक्शन होगा। तीसरा है DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और चौथा है मेडिकल टेस्ट। 4 स्टेपों में हमारा सिलेक्शन का है वो प्रोसेस होगा। हमारा जो CBT होगा उसमें थोड़ा सा मैं सिलेबस के आपके बारे में आपको बता दूं, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। इसके अंदर एक जर्नल विज्ञान जो 10वीं स्तर का होगा, जर्नल विज्ञान यानी विज्ञान जो 10वीं स्तर की NCERT की बुक है उसका जो 10वीं स्तर का होगा, और उसमें से 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 25 विज्ञान के, 25 मैथ के और 30 रीजनिंग के, और 20 करंट अफेयर्स, 20 करंट अफेयर्स, 30 रीजनिंग, 25 मैथ और 25 जनरल विज्ञान के। ये 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा आपका, और 100 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर CBT जो एग्जाम बोला जाता है वो प्रथम जो हमारी परीक्षा होगी वो इस तरीके से होगी। ठीक है सर। इसके अंदर क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। अब आती है बात फिजिकल वेरिफिकेशन जो हमारा होगा कैसे होगा। इसके अंदर बॉस हाइट की ज़रूरत नहीं है, चेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ फिजिकल जो टेस्ट होगा वो इस तरीके से होगा कि हम जो लड़के हैं, लड़के जान रहे हैं, लड़के हैं, उनके लिए 35 किलो वजन उठा करके आपको 100 मीटर पे चलना है, 100 मीटर तक चलना है। 35 किलो वजन उठा करके 100 मीटर चलना है, वो 2 मिनट में आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। 100 मीटर की दूरी तय करनी है 35 किलो वजन उठा करके, और 100 मीटर की दूरी 2 मिनट के अंदर तय करनी है। और जो फीमेल हैं, लड़कियां हैं, उनको 20 किलो वजन उठा करके 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट में। 2 मिनट के अंदर 100 मीटर की दूरी 20 किलो वजन उठा करके, ये लड़कियों के लिए। दूसरा जो टेस्ट होगा वो ऐसे होगा कि लड़के जो हैं वो 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे 4 मिनट 15 सेकेंड के अंदर। 4 मिनट 15 सेकेंड के अंदर लड़कियां 1000 मीटर की दूरी तय करेगी, यानी 1 किलोमीटर कह लो आप, जैसे 1000 मीटर कह लो, एक ही बात है। 5 मिनट 40 सेकेंड के अंदर वो दूरी तय करेगी। ये फिजिकल टेस्ट है दोस्तों। मैंने कोशिश करी है कि आपको प्रवेश जो जिस दिन फार्म भरे जाएंगे वो तारीख आपको बता दी है, अपडेशन की तारीख बता दी है, एज लिमिट बता दी है, योग्यता बता दी, और कितने एग्ज़ाम होंगे वो बता दिया, फीस के बारे में जानकारी दे दी। सिलेबस के अंदर शॉर्टकट के आपका शॉर्ट में आपको जानकारी देने का प्रयास किया है, और जो फिजिकल होगा वो किस तरीके से होगा वो मैंने बता दिया है। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों कमेंट किया करो। अगर आपको इसके बारे में इससे ज़्यादा भी कोई जानकारी चाहिए या कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट में लिखें, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका रिप्लाई देंगे। दोस्तों भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आपको प्रत्येक जो भी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आए या ऐसी जो समाचार हो जो आपके लिए हित का हो वो हम आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आप इतना आपका फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।